अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं साउंडपीट्स के सबसे लेटेस्ट ईयरबड्स कैप्सूल 3 प्रो प्लस का। साउंडपीट्स ये क्लेम करता है कि ये ईयरबड्स इनके अब तक के सबसे बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स हैं। इन ईयरबड्स में हमें 12 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ XMM स्पीकर मिल जाते हैं जो XMM लैब नामी कंपनी ने डेवलप किए हैं। ये स्पीकर नॉर्मल डायनामिक स्पीकर से बेटर साउंड प्रोवाइड करते हैं और इनको बनाने में सिलिकॉन का यूज किया गया है, तो ये नॉर्मल स्पीकर से ड्यूरेबल भी हैं और लाइट वेट भी। इसके अलावा ये ईयरबड्स हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड हैं जो एलडे कोडेक के सपोर्ट के साथ आते हैं। यानी अगर आपकी ऑडियो फाइल हाई रेजोल्यूशन है तो आपको लो स्टेट ऑडियो यानी क्लोज टू ओरिजिनल साउंड क्वालिटी मिलेगी ओवर द ब्लूटूथ। ये ईयरबड्स मैंने प्राइस ओएस से 15,500 के परचेज किए हैं। इसके अलावा इनके अदर फीचर्स की बात करें तो ये ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं। 6 माइक ANC का फीचर मिल जाता है, ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, लो लेटेंसी मोड मिल जाता है फॉर गेमिंग एंड वॉचिंग मूवीज और ऐप की सपोर्ट मिल जाती है फॉर कस्टमाइजेशन। चलें फिर सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, यूजर मैनुअल मिल जाता है, पीट्स ऑडियो ऐप यूजर गाइड मिल जाती है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल मिल जाती है और ईयरबड्स मिल जाते हैं विद चार्जिंग केस। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस काफी कॉम्पैक्ट है, पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। केस की बिल्ड काफी प्रीमियम है और ये मैट फिनिश के साथ आते हैं। इन हैंड फील भी मुझे काफी प्रीमियम लगी है और ये अपनी प्राइस से ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। गोल्डन कलर में हियर टू इमेजिनेशन प्रिंटेड है जिससे ये काफी स्लिक लुक देते हैं। बैक पर साउंडपीट्स की ब्रांडिंग है, बॉटम में टाइप सी की पोर्ट है और रीसेट और पेयरिंग का बटन मिल जाता है। ईयरबड्स की बिल्ड मुझे काफी सॉलिड लगी है, कहीं से फ्लिमजी फील नहीं होती है और ना ही लिड कहीं से वॉबलिंग करती है। लिड प्रॉपर लॉक्ड है, मैग्नेट की क्वालिटी यहाँ पे काफी सॉलिड है, शेक करने से ईयरबड्स इंटैक्ट रहते हैं, बाहर नहीं गिरते हैं। इन ईयर स्टेम डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं, ये भी मैट फिनिश के साथ आते हैं। बिल्ड इसकी भी काफी प्रीमियम है, ब्लैक कलर के साथ गोल्डन कलर का एक्सेंट दिया गया है जो इससे काफी स्लिक और मॉडर्न लुक देता है। मैश की क्वालिटी यहाँ पे काफी सॉलिड है, क्लीनिंग वगैरह करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईच ईयरबड्स में आपको 3 माइक मिल जाते हैं। ईयरबड्स में कहीं भी LED इंडिकेटर लाइट नहीं मिलती है। ओवरऑल केस और ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सॉलिड लगी है। मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। मुझे इन ईयरबड्स की फिटिंग काफी सॉलिड लगी है। ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं, आप इनको जिम में वॉकिंग, रनिंग या एक्सरसाइज करते वक्त यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी जिम वगैरह में थोड़ा बहुत पसीना आ जाए, बारिश की छींटे वगैरह पड़ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सर्वाइव कर जाएंगे। इसके अलावा आप इनको लॉन्ग सेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मूवीज के लिए, गेम देखने के लिए या ऑनलाइन सेशन अटेंड करने के लिए। मैंने इनको 2 घंटे तक यूज किया था और मुझे बिल्कुल भी ये अनकंफर्टेबल फील नहीं हुए थे। इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है और ये फास्ट पेयरिंग के साथ आते हैं, यानी जैसे ही लिड को ओपन करते हैं ये विद इन 5 to 6 सेकंड्स ईयरबड से पेयर हो जाते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में मोनो मोड का फीचर भी मिल जाता है, यानी आप सिंगल ईयरबड्स को भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको लेफ्ट और राइट ऑडियो एक ही ईयरबड्स में सुनाई देगी। इन ईयरबड्स में मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, यानी आप एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस से पेयर कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पर और फोन पर एक साथ काम कर रहे हो तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। इन ईयरबड्स में इन ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं मिलता है, जिससे मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहां से म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है। राइट वाले ईयरबड को एक बार टैप करने से वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, लेफ्ट वाले को एक बार टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। किसी भी ईयरबड को डबल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और जब म्यूजिक प्ले हो रहा हो डबल टैप करें तो म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले को टैप एंड होल्ड करने से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, लेफ्ट वाले को टैप एंड होल्ड करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, डबल टैप करने से कॉल को रिसीव कर सकते हैं और ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं और टैप एंड होल्ड करने से कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 बार टैप करने से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में पीट्स ऑडियो ऐप की सपोर्ट मिल जाती है जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। ऐप के मेन पेज पर सबसे पहले नॉर्मल, ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को एक्टिवेट कर सकते हैं, टच कंट्रोल को डिसेबल कर सकते हैं, गेम मोड ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, कीज को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड मिल जाता है, नो प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं जैसे साउंडपीट्स क्लासिक, ट्रेबल बूस्ट, बेस रिड्यूस, इलेक्ट्रॉनिक, पॉप, क्लासिकल, रॉक और फोक।
इसके अलावा कस्टमाइज इक्वलाइजर मोड मिल जाता है, जहां से आप साउंड को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। मुझे इनकी साउंड क्वालिटी ने काफी इंप्रेस किया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका काफी लाउड है। 100% वॉल्यूम पर भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी। वोकल्स की बात करें तो वोकल्स यहाँ पे बहुत ही क्लियर थे। मैन या वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी क्लियर हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेपरेशन होती है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा बेस इसकी काफ़ी डीप, बैलेंस और पंची है। ट्रेबल्स यहाँ पे काफ़ी क्लियर और डिटेल्ड हैं। अक्सर ईयरबड्स कॉम्प्लेक्स साउंड ट्रैक में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इन ईयरबड्स में मुझे हर एक इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर सुनाई दे रहा था, चाहे वो ड्रम हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो गिटार हो। ये ईयरबड्स काफ़ी प्रिसाइज और डायनामिक साउंड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको बैलेंस साउंड पसंद है तो इस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में इस वक्त इससे बेहतर साउंड क्वालिटी वाले ईयरबड्स आपको नहीं मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी को 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में 6 माइक्स ENC का फीचर मिल जाता है, यानी 3 माइक्स आपको मिलते हैं एक ईयरबड्स में। चलिए सबसे पहले इंडोर में कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये कॉलिंग टेस्ट इंडोर में साउंड पिट्स के कैप्सूल 3 Pro Plus से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है एक क्वाइट रूम के अंदर। चलिए अब आउटडोर में जाते हैं और वहां कॉल करके देखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट साउंड पिट्स के कैप्सूल 3 Pro Plus से इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। जब आप आउटडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे, उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। कॉल क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है। ऑल्दो की जो बाहर की नॉइज़ वगैरह थी वो सामने जा रही थी, लेकिन सामने जो मेरी आवाज़ जा रही थी वो काफ़ी क्लियर जा रही थी, यानी सामने वाला मेरी आवाज़ पे 80 to 90% तक फोकस कर पा रहा था। तो मैं यहाँ पे कॉल क्वालिटी को 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में 45 डेसिबल तक की एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है। मैंने इनको आउटडोर में टेस्ट किया था। जो बाहर की ट्रैफिक की जो नॉइस थी वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गई थी। इसके अलावा जो फैन की आवाज़ होती है और जो AC की आवाज़ थी वो ऑलमोस्ट 80% तक रिड्यूस हो गई थी। लेकिन जो हाई डेंसिटी वाली नॉइज़ होती है ट्रैफिक वगैरह में, जो हॉर्न की आवाज़ होती है या जो कीबोर्ड वगैरह की कीज़ की आवाज़ होती है, उसको ये कैंसिल करने में स्ट्रगल कर रहा था। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, यानी जो एक्टिविटीज़ थी बाहर की वो अच्छी तरह से ये कैच कर रहा था। तो मैं यहाँ पे ANC को और ट्रांसपेरेंसी मोड को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर ये बैटरी बैकअप की बात करें तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आप अपने ईयरबड्स को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम पर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कोडेक यूज़ कर रहे हैं, ANC के साथ यूज़ कर रहे हैं या ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बैटरी लाइफ होती है वो वेरी कर सकती है। मैंने जब इनकी टेस्टिंग की थी 70% वॉल्यूम पर और विदाउट ANC, तो तकरीबन 5 घंटे और 47 सेकंड में इनकी बैटरी 100% कंज्यूम हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने एल्डेक कोडेक पे मैंने इसकी टेस्टिंग की थी तो जो बैटरी थी वो 4 घंटे और 52 मिनट चली थी। और जैसे ही मैंने ANC मोड ऑन करके इनको टेस्ट किया था तो तकरीबन 3 घंटे और 57 मिनट इनकी बैटरी कंज्यूम हुई थी 100%। और जो एयरबड्स हैं वो आप तकरीबन 4 से 5 बार इसके केस से चार्ज कर सकते हैं, तो तकरीबन आपको 35 आवर्स का टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा नॉर्मल यूजेज पे। स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि इन ईयरबड्स में 70 mAh तक की लो लेटेंसी मिलती है ड्यूरिंग द गेमिंग। चलिए गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए मैं वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अंडर 15,000 ये ऑलमोस्ट परफेक्ट ईयरबड्स हैं, जहाँ पे आपको अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ साथ डिसेंट कॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है और गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मिल जाती है। चलिए फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।